बाद में दूंगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग द कम्यूटेटर, ठीक है। ओके, सो वी ओनली लेफ्ट विद द कम्यूटेटर ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ओके, एंगुलर मोमेंटम विद पोजीशन एंड द अदर्स एज वेल। बेसिक मैंने आपको करना सिखाया था, अदर्स की हम लोग बात करते हैं। दैट इज वेरी इजी शॉर्टकट, यू कैन डू वेल, ठीक है। मैं एक बार एक्सप्लेन भी कर दूंगी डिटेल में एंड आई विल एक्सप्लेन विद द कॉन्सेप्ट एज वेल, ठीक है। तो देखिए, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम कराया था, हम लोगों ने क्या किया था कि Lx ऑपरेटर किसके इक्वल होता है, हम लोगों ने ये बात किया था। द वैल्यू ऑफ Lx ऑपरेटर इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। दैट इज Lx ऑपरेटर इज ypz, साइकिल में हमें रखना है ypz माइनस zpy, ठीक है। फिर हमने किया था Ly ऑपरेटर की, ये क्या थी zpx माइनस xpz, राइट। फिर हमने किया था Lz ऑपरेटर की, Lz तो ये क्या था xpy माइनस ypx। तो ओके, फाइन अप टू हियर, ये आपको मैंने सिखाया था लास्ट टाइम। तो अब इसी की हमने इसी को अगर मैंने pz ऑपरेटर की py की वैल्यू पुट कर दी तो मेरा क्या बन गया था माइनस आयोटा h कट, ये किसके इक्वल हो गया था माइनस आयोटा h कट y कर्ल अपॉन कर्ल z माइनस z कर्ल अपॉन कर्ल y, ठीक है, ये हो गया था। एंड सिमिलरली माइनस आयोटा h कट z कर्ल अपॉन कर्ल x माइनस x कर्ल अपॉन कर्ल z, and in the very same way minus iota h cut that is equal to x curl upon curl y minus y curl upon curl। इतना समझे आप, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, मैंने लास्ट टाइम कराया था। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ चीजें सीखनी है, ठीक है। जैसे अगर मान लो मैं आपसे कम्यूटेटर पूछ रही हूँ एंगुलर मोमेंटम का विद पोजीशन, जैसे अगर मान लो Lx का x के साथ कम्यूटेटर मुझे पूछा है क्वेश्चन के अंदर, इफ दे आर आस्किंग द कम्यूटेटर ऑफ Lx विद x, ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन रोनी, ठीक है, यू कैन से यू कैन स्पीक, ठीक है, स्पीकिंग मेक अस मोर इंटरेक्टिव एंड द अदर्स एज वेल। तो Lx का x के साथ अगर मैं निकालूंगी, देखिए याद रखिएगा, जब भी एंगुलर मोमेंटम का पोजीशन और दोनों अगर सेम हो देन इट विल बी जीरो। ऐसे सिमिलरली Ly का अगर मैं y के साथ निकालूंगी इट विल आल्सो बी जीरो। सिमिलरली अगर मैं Lz का z के साथ निकालूंगी दैट विल आल्सो बी जीरो। प्लीज म्यूट योर माइक बिकॉज बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, ठीक है। ओके, तो अगर सेम है पोजीशन x का x के साथ, y का y के साथ, z का z के साथ, देन रिजल्ट विल कम्स आउट टू बी जीरो। एंड ये आप प्रूव कर सकते हो। दैट्स हाउ कैन यू प्रूव, मैं आपको एक करना बताती हूँ, बाकी करने का जरूरत नहीं है, सीधा आपका रिजल्ट यूज करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक करके बताती हूँ, जैसे मान लो मुझे Lx का x के साथ करना है, कैसे आता है ये जीरो, आप Lx की वैल्यू पुट कर दो ypz माइनस zpy विद x ऑपरेटर, फिर आप इसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, ठीक है, ypz का x के साथ। जो आप अप्लाई करोगे ना, सारे वेरिएबल यहाँ पर डिफरेंट होंगे, तो दैट्स व्हाई इट विल कम्स आउट टू बी जीरो, बिकॉज देखिए y है, z है, x है, तो डिफरेंट के साथ हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। यू कैन इवन लाइक सॉल्व आउट दैट। तो जब भी अगर मैं डिफरेंट की बात करती हूँ देन इट विल कम्स आउट टू बी जीरो, ठीक है। ओके, इतना बात समझ में आ गया। तो पोजीशन के साथ अब सिमिलरली देखिए, अब तो मैंने क्या लिया था, दैट इज रिगार्डिंग द सेम पोजीशन। अब मैं क्या लेती हूँ, लेट्स हैव अ लुक। अब मैं क्या लेती हूँ Lx का किसके साथ, Lx का लेती हूँ मैं किसके साथ, y के साथ, ठीक है। ओके, या फिर मैं लेती हूँ Ly का z के साथ, या फिर मैं लेती हूँ Lz का x के साथ। इतना बात समझ रहे हैं। तो अगर मैं इनका कम्यूटेटर निकालने का ट्राई करती हूँ देन हम कैसे निकालेंगे, दैट वेरी इजी। जब भी इसको सेम तरीके से आप कर सकते हैं, Lx का y से आप निकालेंगे तो क्या आंसर होगा, आयोटा h कट और x y है, बच क्या गया z, ठीक है, y z है, क्या बच गया x, ठीक है, z x है, क्या बच गया y। एंड कंडीशन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, कंडीशन आपको क्या याद रखनी है, दे शुड बी इन द फॉर्म ऑफ साइकिल। यहाँ पर साइकिल टूटनी नहीं चाहिए, x y एंड z दे शुड बी इन द फॉर्म ऑफ साइकिल। इफ एनी हाउ साइकिल गॉट डिस्टर्ब दैट विल क्रिएट chaos, ठीक है, साइन चेंज जाएगा। अगर आपसे ये पूछे ना y का Lx के साथ, ये आपसे कम्यूटेटर पूछे, देन साइन गॉट चेंज, देन इट विल बिकम माइनस आयोटा h कट z। अगर साइकिल कहीं भी चेंज होगी तो साइन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। बात आया समझ में, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो Lx का y के साथ, Ly का z के साथ, Lz का x के साथ। अब ये सारे क्या थे, इस जो मेरे पहले दो कॉन्सेप्ट मैंने किए हैं, मैंने इन दो कॉन्सेप्ट के अंदर आप लोगों को क्या कराया, देखिए एक बार,
इन दो कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने क्या लिया है, एंगुलर मोमेंटम का पोजीशन के साथ, एक बार सेम डायरेक्शन में, एक बार डिफरेंट डायरेक्शन में, ठीक है। ऐसा आप किसी का भी निकाल सकते हो, आपसे कोई पूछ ले। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक है, इसी को ही आगे मूव करती हूँ मैं, आगे देखिए। अब इसी का ही देखिए, जैसे हमने क्या किया, पोजीशन के साथ किया, अब हम क्या करते हैं, Lx का Py के साथ। नाउ लेट्स टॉक विद Lx का Py के साथ, ठीक है। पहले हम सेम डायरेक्शन में लेते हैं, जैसे हमने पहले लिया था, फिर मैं सबको इकट्ठा लिखूंगी। नाउ अगेन राइट अप इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में हम लिखते हैं। तो अगर सेम डायरेक्शन में चाहे कोई भी हो, चाहे Lx का x के साथ हो, चाहे Px के साथ हो, ठीक है, ऐसे ही अगर मैं राइट करूं Ly का Py के साथ, ऐसे ही मैं राइट करूं Lz का Pz के साथ, तो same direction में it will comes out to be 0. In the same direction you can directly without thinking anything you can put the value as 0. ठीक है, फाइन, बात आया समझ में। ऐसे अगर आप क्या ले लो, थर्ड क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी, Lx का Ly, Lx का Lx के साथ, Ly का Ly के साथ, और Lz का Z के साथ। मतलब आप समझ गए होंगे, चाहे पोजीशन है, चाहे लीनियर मोमेंटम है, चाहे एंगुलर मोमेंटम है, अगर सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्ट विल बी, ऑल द रिजल्ट विल कम्स आउट टू बी 0। सबका रिजल्ट यहाँ पर क्या होगा, 0 ही होगा, इफ द डायरेक्शन इज सेम। इधर इन शॉर्ट आई कैन राइट अप कि Lx का x के साथ भी 0, ठीक है, या फिर Px के साथ भी 0 और Lx के साथ भी 0, इन तीनों में से कोई भी है, सबके साथ सेम डायरेक्शन में 0। ऐसे ही Ly का y के साथ भी 0, ठीक है, Py के साथ भी 0 और Ly के साथ भी 0, ठीक है, आई कैन राइट लाइक दैट। और सिमिलरली Lz का z के साथ भी 0, पोजीशन के साथ भी 0, एंड लीनियर मोमेंटम के साथ भी 0, और एंगुलर मोमेंटम के साथ भी क्या होगा, कम्यूटेटर क्या होगा, 0 होगा। इतना बात समझे? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो बताइए, हाँ बोलिए, एनी इशू? ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो आप बता सकते हो, ठीक है। अब सिमिलरली मैंने कैसे निकाला था, जैसे उसके लिए निकाला था, अब मैं डिफरेंट डायरेक्शन में निकालती हूँ, ठीक है। जैसे मैं निकालती हूँ पहले Lx का Py के साथ, ठीक है, ओके, फिर मैं निकालती हूँ Ly का Pz के साथ, फिर मैं निकालती हूँ Lz का Px के साथ। मैंने आपको बताया साइकिल टूटनी नहीं चाहिए, दे शुड बी इन द फॉर्म ऑफ साइकिल, x y और z दे शुड बी इन द फॉर्म ऑफ साइकिल। साइकिल अगर टूटेगी साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे मैंने वहां पर क्या रिजल्ट लिखा था, Lx का x के साथ, Lx का y क्या लिखा था, आयोटा h कट z, तो यहाँ पर क्या होगा, आयोटा h कट pz, जो यहाँ पर होगा वही आप ले लोगे, ये क्या हो जाएगा, आयोटा h कट px, और ये क्या हो जाएगा, आयोटा h कट py, राइट। और डायरेक्शन चेंज हुई तो साइन विल बी नेगेटिव, राइट। बात आया समझ में? इतना हुआ क्लियर? कोई प्रॉब्लम है रोनी यहाँ तक तो बता दे सकते हो, ठीक है। इज एवरीथिंग ओके? प्लीज बोलिए, या तो माइक से बोलिए, कैसे भी, जस्ट लेट मी नो दैट एवरीथिंग इज ओके और नॉट, है ना, ठीक है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम क्या करते हैं, द वेरी सेम वे लेट्स डू फॉर Lx का Ly के साथ, ठीक है, Lx का Ly के साथ, Ly का Lz के साथ, और Lz का Lx के साथ। अगर हम ये निकालने का ट्राई करेंगे देन वही सेम तरीके से आयोटा h कट यहाँ पर क्या हो जाएगा, Lz, ये क्या होगा, आयोटा h कट Ly, और ये क्या होगा, आयोटा h कट L x y z है, y है ना, y z है, यहाँ पर x होगा, ठीक है, और ये क्या होगा, L y, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी साथ में हो, अगर डिफरेंट डायरेक्शन हो तो आयोटा h कट से मल्टीप्लाई करो विद द अदर थर्ड डायरेक्शन जो साइकिल में बच गई है। अगर साइकिल चेंज हुई तो साइन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इज ओके, एवरीथिंग इज ओके, प्लीज कमेंट डाउन, लेट मी नो। यस रोनी, प्लीज बोलिए ना, हाँ ठीक है, ओके मैम, ठीक है, ओके ठीक है, आप बोल लीजिए, ठीक है, मैं चैट बार पर देखूंगी नहीं, आप बोल लीजिए, हाँ ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछता है ये, इससे क्वेश्चन काफी बार पूछा है उसने, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फर्दर फर्स्ट, ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अभी, चलिए ठीक है। तो अब एक तो ये ऑपरेटर हो गया, ऐसे ही सेम डायरेक्शन में अगर मैं x और y का कम्यूटेटर निकालती हूँ ना, तो इस तरीके से हम z लिखते हैं इसको, इन द वेरी सम पैटर्न यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, ओके। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, देन नाउ लेट्स हैव अ लुक अपॉन दैट। अब हम बात ये आप सिमिलरली आप फाइंड आउट भी कर सकते हो सेम तरीके से। अब एक होता है लैडर ऑपरेटर, स्पिन रेजिंग ऑपरेटर, स्पिन लॉवरिंग ऑपरेटर, इस पे भी काफी बार क्वेश्चन आया है। और लैडर ऑपरेटर दो होते हैं, लैडर ऑपरेटर L प्लस और एक L माइनस, ठीक है, सेम तरीके से। तो अब इनकी बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय देम। पहले हम बात करते हैं स्पिन रेजिंग ऑपरेटर S प्लस।
स्पिन रेजिंग ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, एस एक्स प्लस आयोटा एस वाई, ये क्या होता है स्पिन रेजिंग, प्लस वाले को बोलते हैं रेजिंग ऑपरेटर और माइनस वाले को हम क्या बोलते हैं लॉगरिंग ऑपरेटर, तो दैट इज स्पिन रेजिंग ऑपरेटर and the next one is spin log-ring operator, sx minus sy minus iota sy, that is spin log-ring operator, right? Similarly अगर मैं l plus लिखती हूँ तो क्या हो जाएगा, lx plus iota ly and l minus is lx minus iota ly, ये क्या होते हैं, इनको हम बोलते हैं लैडर ऑपरेटर, that is known as ladder operator, ठीक है, इनको हम बोलते हैं लैडर ऑपरेटर। अब इनका क्वेश्चन आपसे कैसे पूछता है, इसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे पूछेगा एस जेड, लाइक मैं यूज करती हूँ डिफरेंट, आपसे पूछेगा क्वेश्चन एस जेड कोमा एस प्लस ये किसके इक्वल है, ही विल आस्क यू लाइक दैट कि एस जेड कोमा एस प्लस किसके इक्वल है। मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, बाकी एक बार सॉल्व दिखा देती हूँ, फिर आपको सीधा याद भी रह जाएगा। इस एस जेड का मतलब क्या है, एस एक्स प्लस आयोटा एस वाई, सॉरी उल्टा बोल गई, सॉरी सॉरी सॉरी, एस जेड तो यू का भी लिखेंगे हम, एस प्लस का मतलब क्या है, एस एक्स प्लस आयोटा एस वाई, फिर हम क्या लगा देंगे प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एक बार क्या निकाल लेंगे एस जेड का एस एक्स के साथ, देन सेकंड आयोटा बाहर कॉन्स्टेंटिटी है एस जेड का एस वाई, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया मैंने इसके ऊपर। अब सिमिलरली एस जेड का सब क्या हो जाएगा, आयोटा एच कट एस वाई, सेम तरीके से हमने इसका किया था, एंगुलर मोमेंटम का किया था, इन द वेरी सेम वे, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अगर जो सेकंड पार्ट बचा है ये क्या हो जाएगा, ठीक है, प्लस में आयोटा एस जेड का एस वाई के साथ क्या होगा, आयोटा एच कट एस एक्स, इतना बात समझ गए आप, ठीक है, आयोटा एच कट एस एक्स, ठीक है। अब यहाँ से आयोटा एच कट को बाहर निकाल दो पूरे को, ये क्या हो जाएगा एस वाई प्लस आयोटा एस एक्स, बात आया समझ में, ठीक है, कुछ गलत तो नहीं किया हमने, इज एवरीथिंग ओके। अच्छा देखो, हाँ डायरेक्शन चेंज है, यहाँ पर देखो साइकिल डिस्टर्ब हो गई, एक्स वाई और जेड, मैंने बताया ना साइकिल शुड बी इन द फॉर्म ऑफ साइकिल, अब जेड के बाद वाई आ रहा है तो साइन नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो नेगेटिव हो जाएगा तो आयोटा स्क्वायर माइनस वन माइनस माइनस प्लस वन, तो यहाँ पर ये क्या बच जाएगा, इट विल बिकम क्या बन जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है, एक माइनस ऑलरेडी है प्लस हो गया, तो ये बन जाएगा आयोटा एच कट एस वाई प्लस में एच कट एस, एच कट को बाहर निकाल लो, क्या बन जाएगा एस एक्स प्लस आयोटा एस वाई, तो आंसर क्या आ गया एच कट एस जेड, आया बात समझ में, ठीक है। तो आंसर अगर मैं इसका निकालूंगी तो क्या आएगा, दैट विल कम्स आउट टू बी एच कट एस जेड। सिमिलरली आप सॉल्व करेंगे ना, इफ व्हेन यू डू इन द सेम वे, ठीक है, आप जब सेम तरीके से करेंगे सॉल्व, किसके लिए, अगर आप सेम तरीके से किसके लिए सॉल्व करेंगे, एस जेड का एस माइनस के साथ, आप बताओ क्या आएगा आंसर, टेल मी, डू इट, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, इसका आएगा माइनस एच कट एस जेड, बिल्कुल सेम तरीके से, यू कैन डू लाइक दैट, करके दिखाऊं और आप कर लेंगे, ठीक है, इसको ट्राई कीजिएगा सेम तरीके से, ये क्या आएगा माइनस एच कट एस जेड, बस माइनस का डिफरेंस आएगा, ठीक है, क्योंकि देखो ये क्या, इसको हम कैसे लिखेंगे, एस जेड कोमा एस एक्स माइनस एस वाई, ठीक है, तो बस यहाँ पर माइनस का डिफरेंस आ जाएगा, इट विल बिकम माइनस, ठीक है, ओके, तो दैट्स व्हाई इट विल बिकम माइनस आयोटा एच कट एस जेड, ओके, ठीक है, बोलिए रोनी, चलूं आगे, तो ये आप स्पिन रेजिंग स्पिन लॉगिंग का आप कर सकते हैं, ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ ही कम्यूटेटर का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया, और कोई क्वेश्चन ना हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है, दैट्स हाउ, ओ सॉरी, दैट इज S प्लस, ये मैंने गलत लिख दिया, मैम S प्लस होगा ना S जेड के बदले, हाँ यहाँ S प्लस होगा और यहाँ पर S माइनस होगा, ठीक है, वही सोच रही थी, ठीक है, माइनस लिख दिया। चलिए हम चले आगे, अभी हम करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर, हार्मेटिसिटी होगी हमारा, अब आगे सॉरी हमारा कम्यूटेटर हो गया, अब हम करेंगे लेट्स मूव टुवर्ड्स द हार्मेशन, ठीक है, तो हम मूव करते हैं, लेट्स मूव टुवर्ड्स द हार्मेशन ऑपरेटर नाउ, है ना, अब हम करते हैं हार्मेशन, हार्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीएसईआर नेट में भी और दोनों में क्वेश्चन पूछता है 4 मार्क्स, लेट्स मूव टुवर्ड्स द हार्मेशन ऑपरेटर।
अब हार्मिशियन ऑपरेटर के अंदर क्वांटम का एक पोस्टुलेट सीधा डायरेक्टली आता है। जो भी ऑपरेटर हम क्वांटम ऑपरेटर हम यूज करते हैं, ऑपरेटर यूज्ड इन द क्वांटम मैकेनिक्स, जो भी क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ऑपरेटर यूज करते हैं, दैट मस्ट बी हार्मिशियन इन नेचर। वो क्या होना चाहिए? हार्मिशियन होना चाहिए। दैट मस्ट बी हार्मिशियन इन नेचर। जो भी ऑपरेटर हम यूज करते हैं क्वांटम के अंदर, दे मस्ट बी हार्मिशियन इन नेचर। ठीक है, हार्मिशियन होने चाहिए वो। ठीक है, ओके फाइन। तो भी बताऊंगी लाइक जैसे क्वांटम के बारे में आप ये जानते होंगे, क्वांटम की जो पोस्टुलेट है वो लाइक थ्योरी रियल है, लेकिन पोस्टुलेट अज्यूम है, प्रूव नहीं किए हुए, उसने वेरीफाई किया गया मैचिंग एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं कि हार्मिशियन ऑपरेटर की हार्मिशियन क्यों होता है, क्यों लाइक व्हाई द कंडीशन ऑफ हार्मिटिसिटी इज एसेंशियल, कि क्यों क्वांटम मैकेनिक्स में जो भी हम ऑपरेटर यूज करते हैं दैट मस्ट बी हार्मिशियन इन नेचर। इसका रीजन क्या है? क्योंकि जो आइगन वैल्यूज आती है, आइगन वैल्यू बताऊंगी मैं आपको, इससे अगला कॉन्सेप्ट आइगन वैल्यू रहेगा। आइगन वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग टू हार्मिशियन ऑपरेटर आर रियल इन नेचर। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, आइगन वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग टू हार्मिशियन ऑपरेटर दे आर ऑलवेज रियल। जो भी हार्मिशियन ऑपरेटर है उसकी आइगन वैल्यू हमेशा ही रियल आएंगी। ठीक है, तो रियल वैल्यू रियल आए, इमेजिनरी ना आए, इसलिए ही क्वांटम में हम जो ऑपरेटर यूज करते हैं दैट मस्ट बी हार्मिशियन इन नेचर। ठीक है, आई होप यू गॉट दैट अंडरस्टूड कि जो भी हम ऑब्जर्वेबल के कॉरेस्पॉन्डिंग जो ऑपरेटर से वैल्यू निकालते हैं दैट विल कम्स आउट टू बी रियल व्हेन द ऑपरेटर इज हार्मिशियन। ठीक है, अब हम बोलते हैं कि हार्मिशियन की कंडीशन क्या होती है। व्हेन अ ऑपरेटर इज सेड टू बी हार्मिशियन, उसे हम हार्मिशियन बोलेंगे कब, कि वो हार्मिशियन है, कब उसे हार्मिशियन बोला जाएगा। ठीक है, अब इस बारे में बात करते हैं। व्हेन द ऑपरेटर इज सेड टू बी हार्मिशियन। ठीक है, अगर कोई ऑपरेटर ए है, उसको हम इज सेड टू बी हार्मिशियन, ए को आप हार्मिशियन कब बोलेंगे? द ऑपरेटर ए इज सेड टू बी हार्मिशियन, एक ऑपरेटर ए को हार्मिशियन आप कब बोलेंगे? ओनली व्हेन, ठीक है, जब ये कंडीशन फॉलो हो, साई स्टार ए कैप साई, बताती हूँ मैं इसको याद करने का तरीका भी, डीटो विल बी इक्वल टू साई ए कैप स्टार साई स्टार डीटो। ठीक है, ये है, देखो हमने क्या किया, बट एक्चुअली वी डिड, देखिए हमने पोजीशन इंटरचेंज कर दी इनकी, साई स्टार था, साई स्टार को इधर ले आई, समझ में आया, और जो ये ऑपरेटर था उसका क्या लगा दिया, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, दैट इट सेड टू बी हार्मिशियन। समझे? समझे या नहीं? ठीक है, हमने पोजीशन इंटरचेंज कर दिया, जैसे यहाँ पर मैंने सेम लिया साई, अगर मैं डिफरेंट लेती हूँ, जैसे मान लो मैंने एक जी ले लिया, जी स्टार कोई ऑपरेटर ए है, जी ए एफ, जी एफ डीटो मेरा वॉल्यूम एलिमेंट है, दैट विल बी क्या हो जाएगा, एफ ए स्टार का कंजुगेट और जी स्टार का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट डीटो, मतलब जस्ट वी डिड द इंटरचेंज ऑफ द ऑपरेटर। ठीक है, समझे? ओके, तो ये मेरी एक्चुअल कंडीशन ये होती है। डीटो क्या होता है यहाँ पर? वॉल्यूम एलिमेंट, वो भी मैं आपको बताऊंगी। वॉल्यूम एलिमेंट लाइक अगर बॉक्स की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, dx 1d में dx, अगर 2d है तो क्या होगा, dx dy। ठीक है, अगर 3d है तो क्या हो जाएगा, dx dy dz। ठीक है, और अगर मेरा लाइक स्फेरिकल कंडीशन है, स्फेरिकल ऑपरेटर है, तो वहां पर d2 क्या होता है, r स्क्वायर dr साइन थीटा d थीटा d फाई। तो ये तो आपको याद रखनी है। ये कब है, दैट इज द वैल्यू ऑफ डीटो इन 1D, ये 2D में है, ये 3D में है, 3D बॉक्स में, और ये क्या है, जब हाइड्रोजनिक एटम लेते हैं जिसमें हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स को काउंट करते हैं। ठीक है, बात आया, समझ में आई इतनी बात? ठीक है, तो जो लाइक अब, लेकिन हम ना, जो अगर मैं इस तरीके से कोई मान लो ऑपरेटर, मान लो मैंने कोई ऑपरेटर ले लिया, लाइक हम करते हैं आगे। ठीक है, मान लो मैंने कोई ऑपरेटर px ले लिया, ठीक है, आई हैव टेकन अप द ऑपरेटर px ले लिया, मैंने lx ले लिया, तो मेरे को इस तरीके से ही वेरीफाई करना पड़ता है, लेकिन ये काफी लंबा पड़ जाता है। जैसे मान लो मुझे चेक करना है कि px हार्मिशियन है या नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मान लो कोई वेव फंक्शन साई ले लिया, तो साई स्टार px कैप साई डीटो, ठीक है, इज इक्वल टू साई स्टार साई px कैप का स्टार साई स्टार डीटो, मुझे इसको इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, लेकिन ये तरीका ना बहुत ही लेंथी पड़ जाता है, तो आपको इसके थ्रू जाने का जरूरत नहीं है। हम एक और मेथड यूज करते हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज द एडजॉइंट मेथड, टू फाइंड आउट दैट कि कोई ऑपरेटर हार्मिशियन है या फिर नहीं है। ठीक है, इतना बात समझ में आया? कमेंट डाउन या फिर बोलिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स डू अनदर वे, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडजॉइंट मेथड, दैट इज वेरी इजी मेथड।
इसमें आपको कुछ बातें याद रखनी है, देन यू कैन इजीली फाइंड आउट दैट ईदर अ ऑपरेटर इज हार्मिशियन और अ नॉट हार्मिशियन। ठीक है, तो बट जॉइंट मेथड की बात करते हैं। जो अनदर मेथड हम यूज करते हैं हार्मिटिसिटी के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, एडजॉइंट। एडजॉइंट को हम डिनोट करते हैं प्लस से, राइट। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट में दो चीजें होती है। एडजॉइंट मान लो ए ऑपरेटर है, मुझे चेक करना है वो हार्मिशियन है या नहीं, तो हम उसके ऊपर क्या लगाएंगे, एडजॉइंट। Adjoint is actually the consecutive product of two operation, ट्रांसपोज का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट या फिर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का ट्रांसपोज, इन दोनों का सम मेरा क्या होता है, एडजॉइंट होता है। ठीक है, समझे बात। ठीक है, ट्रांसपोज का एडजॉइंट या एडजॉइंट का ट्रांसपोज, तभी हम ऑपरेटर ए को क्या बोलेंगे, हार्मिशियन। ठीक है, अब हार्मिशियन कब बोलेंगे, अगर मेरा व्हेन ए इज सेड टू बी हार्मिशियन, ए ऑपरेटर को कब मैं बोलूंगी कि वो हार्मिशियन ऑपरेटर है, when the A operator is said to be Hermitian operator, कब बोलेंगे हम A operator को Hermitian operator है, the A operator is said to be Hermitian operator if A का transpose, A का क्या है, adjoint, A adjoint is equal to A, then it's said to be Hermitian। ठीक है, बात आया समझ में, फाइन। A operator is said to be Hermitian if A adjoint is equal to A। ठीक है, अगर A का adjoint A के इक्वल आ जाए then A is said to be Hermitian, तब उसे हम क्या बोलेंगे, then we will say that A is a Hermitian operator। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि A एक Hermitian operator है, समझे, बोलिए what happened, है ना, कब। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। जैसे अब मैं आपको कुछ कंडीशंस बताऊंगी एडजॉइंट की, जो आपको याद रखनी है और वही आपको अप्लाई करनी है जब भी आप कोई फाइंड आउट करेंगे कि वो हार्मिशियन है या फिर नहीं है। ठीक है, चलिए इससे मैं पहली कंडीशन की बात करती हूँ। ठीक है, नाउ लेट्स हैव अ लुक अपॉन देम। ठीक है, देखिए जरा, अब आपको हार्मिशियन ऑपरेटर के लिए कुछ कंडीशंस याद रखनी है। देन इधर ऑपरेटर इज सेड टू बी हार्मिशियन, एडजॉइंट मेथड की। ठीक है, जनरल प्रॉपर्टी याद रखनी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, ठीक है, लेट्स हैव अ लुक ऑन द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द एडजॉइंट। ठीक है, देखिए अगर मैं एक कोई ऑपरेटर है, उसका मैंने क्या निकाल लिया, उसका लिखा है मैंने ए एडजॉइंट, उसका दोबारा एडजॉइंट, अगर दो टाइम एडजॉइंट लिखा है देन इट इज ऑलवेज इक्वल टू ए। ठीक है, अगर दो टाइम किया है तो हम क्या बोलेंगे, वो ए के इक्वल है। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इफ वी टेकन अप टू टाइम, ठीक, एडजॉइंट का एडजॉइंट इज इक्वल टू ए। अब अगर मान लो दो कोई ऑपरेटर है, उनका प्रोडक्ट है, अगर उनको कंप्लीटली चेक करना है कि ये हार्मिशियन है या नहीं, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, पहले बी का एडजॉइंट देन ए का एडजॉइंट। इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं, बी एडजॉइंट ए एडजॉइंट। जैसे अज्यूम करो कि आपको एक्स पी एक्स चेक करना है कि एडजॉइंट है या नहीं, पहली कंडीशन आप क्या करेंगे, यू विल राइट लाइक दैट पी एक्स एडजॉइंट एक्स एडजॉइंट। ठीक है, पहले बी आएगा आगे, फिर बाद में ए। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी पड़ेंगी। अब थर्ड प्रॉपर्टी देखिएगा, थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है ना, जैसे ए प्लस बी है, इनका मुझे चेक करना है कि ये हार्मिशियन है या नहीं, तो आप सिंपल अप्लाई कर दो लीनियर प्रॉपर्टी, ए एडजॉइंट प्लस है बी एडजॉइंट। ठीक है, बात आए। फोर्थ हम चेक करते हैं ए का एडजॉइंट। अब यहाँ पर ए क्या है, ए कैन बी रियल नंबर, ए कैन बी इमेजिनरी नंबर, लेकिन वो नंबर है। ठीक है, तो उसको हम क्या ले लेंगे, रियल है तो सेम रहेगा, अगर इमेजिनरी है तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट प्लस ए का एडजॉइंट। ठीक है, समझ गए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, ए की पावर एन का एडजॉइंट अगर मुझे निकालना है तो उसको मैं ए एडजॉइंट की पावर एन भी लिख सकती हूँ। ठीक है, आई कैन ऑल्सो राइट लाइक दैट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, अगर डी बाई डी एक्स का एडजॉइंट पूछे तो डी बाई डी एक्स का एडजॉइंट क्या होता है, दैट इज ऑल इक्वल टू माइनस डी बाई डी। ठीक है, और नेक्स्ट सेवन प्रॉपर्टी, पोजीशन का एडजॉइंट क्या होता है, पोजीशन इज ऑलवेज अ हार्मिशियन ऑपरेटर। ठीक है, कि हमेशा क्या होता है, पोजीशन तो रियली डिफाइन करता है। ठीक है, बात आया समझ में, तो दैट इज द कंडीशन दी आपको याद रखनी है जब भी हम हार्मिशियन प्रूव करेंगे किसी भी ऑपरेटर को। ठीक है, चले आगे अभी करें। जैसे हमने दो चीजें की थी, ठीक है, यू डू रिमेम्बर दैट, आपको याद होगी, हमने क्या किया था, एक कम्यूटेटर एक एंटी कम्यूटेटर। ऐसे ही क्या होता है, दो चीजें आती है, एक होता है हार्मिशियन, एक होता है एंटी हार्मिशियन। हार्मिशियन क्या है, अगर ए ऑपरेटर ए के इक्वल है, अगर ए ऑपरेटर ए के इक्वल है तब हम क्या बोलेंगे, ए इज हार्मिशियन, तब ये बोलेंगे कि ए एक हार्मिशियन ऑपरेटर है। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, विल से दैट ए इज अ हार्मिशियन ऑपरेटर। लेकिन अगर ए का एडजॉइंट माइनस ए के इक्वल हो जाए, ठीक है, देन वी से दैट ए ऑपरेटर इज एंटी हार्मिशियन ऑपरेटर।
नेगेटिव हो गया ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंटी हार्मेटिसिटी। ठीक है, बात समझे? ठीक है, तो ये हार्मेटिसिटी और एंटी हार्मेटिसिटी। अब लेट्स डू सम क्वेश्चन। ठीक है, पहले मान लो हम कुछ करते हैं, कुछ प्रूव करते हैं। लेट्स चेक पीएक्स हार्मेशन ऑपरेटर है या नहीं। हमें चेक करना है कि पीएक्स एक हार्मेशन ऑपरेटर है या नहीं। तो हम चेक करते हैं, हम अगर ये पीएक्स के इक्वल आ गया एडजॉइंट तो ये हार्मेशन है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, सो लेट्स डू दैट। हमसे करते हैं। पीएक्स ऑपरेटर का वैल्यू क्या होता है, माइनस आयोटा एक्स कट कर्ल अपॉन कर्ल एक्स या डी अपॉन डीएक्स। यू कैन राइट लाइक दैट। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कांस्टेंट क्वांटिटी है और ये डी बाई डीएक्स। मैंने आपको अभी सिखाया था, जो कांस्टेंट क्वांटिटी है उसका क्या लोगे आप, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, और इसका एडजॉइंट अभी सिखाया था मैंने आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर आयोटा है, आयोटा का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होगा, माइनस का प्लस आयोटा। ठीक है, साइन विल चेंज। ठीक है, बात आए समझ में? तो इट विल बी प्लस आयोटा, तो प्लस आयोटा एच कट, और इसका क्या आएगा, डी बाई डी एक्स का एडजॉइंट क्या बताया था, माइनस डी बाई डी एक्स, या माइनस कर्ल अपॉन कर्ल एक्स, कुछ भी लिख लो। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आया, माइनस आयोटा एच कट कर्ल अपॉन कर्ल एक्स, जो किसके इक्वल है, पीएक्स के इक्वल है। तो मतलब चले हम यहाँ से सेम वही का वही आया, तो दैट मींस दैट px is a Hermitian operator। px क्या है, एक Hermitian operator। ठीक है, px एक Hermitian operator है। समझ गए? हाँ जी बोलिए। ओके ओके। नेक्स्ट चेक करते हैं फॉर द लाइक, जैसे हम चेक करते हैं नेक्स्ट, लाइक इफ आई एम टेकिंग अप काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हमें चेक करना है कि kx हार्मेशन ऑपरेटर है या फिर नहीं है। ठीक है, लेट्स चेक फॉर द काइनेटिक एनर्जी। हम kx के लिए चेक करते हैं कि ये हार्मेशन ऑपरेटर है या फिर नहीं है। तो हम इसका एडजॉइंट लेंगे। अब काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर मेरा वैल्यू क्या होता है, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m कर्ल स्क्वायर अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर। ठीक है, हार्मेशन है। यस, नहीं काइनेटिक एनर्जी लिया हमने। हाँ हार्मेशन है, अच्छा आपने बोला है, हाँ हार्मेशन आएगा। ठीक है, राइट। ठीक है, तो अब यहाँ कोई इमेजिनरी नंबर नहीं है, सेम तरीके से यू का यू रहेगा, ये माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m। अब देखो दो बार लोगे माइनस और माइनस प्लस, सेम यही का ही आ जाएगा। तो दैट्स हाउ इट विल कम्स आउट टू बी सेम एज kx। तो ये हार्मेशन ऑपरेटर है। इस तरीके से आप किसी को भी चेक कर सकते हो। पोजीशन आपको बताया ही मैंने, हार्मेशन ऑपरेटर होता है। ठीक है, okay, that's how you can verify any of them that either they are Hermitian or not। ठीक है, अब चलिए हम क्वेश्चन करते हैं, बताइएगा आप मुझे। टेल मी दैट इनमें से कौन सा ऑपरेटर हार्मेशन है, चेक आउट ऑफ देम व्हिच इज द हार्मेशन ऑपरेटर। जस्ट लेट मी नो द आंसर। d square by dx square a, second option is d by dx, third option is iota d by dx, fourth option is iota d square by dx square। out of them which is Hermitian, let me know। very easy question। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ठीक है, राइट, गुड। ठीक है, ये दो बार करेंगे, इट विल बी सेम, बिल्कुल इजी है। ठीक है, क्योंकि आप इसका क्या करोगे, यू विल डू लाइक दैट, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, इस पूरे का एडजॉइंट करोगे। तो ये क्या होगा, दो एक बार लेंगे माइनस, दोबारा लेंगे माइनस, और उनके आ जाएगा प्लस। ठीक है, सेकंड क्या है, हार्मेशन या एंटी हार्मेशन। तो पहला मेरा क्या आया, हार्मेशन। सेकंड के बारे में बताओ, हार्मेशन है या एंटी हार्मेशन, बोलिए। एंटी हार्मेशन। एंटी हार्मेशन भी नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, दैट विल बी एंटी हार्मेशन। थर्ड बताइए। थर्ड हार्मेशन। हार्मेशन, क्योंकि आयोटा का आप क्या लोगे, क्योंकि आयोटा माइनस। माइनस आयोटा आ जाएगा, और डी बाई डी एक्स माइनस, तो सेम आएगा, दैट विल बी हार्मेशन। तो ये अपने आप 2 मिनट में कर सकते हो आप। और नेक्स्ट क्या आएगा, एंटी हार्मेशन, राइट। एंटी हार्मेशन। ठीक है, तो वेरी इजी। ठीक है, यू कैन इजीली आंसर दैट इधर, क्योंकि अगर आप उस तरीके से करते तो थोड़ा मुश्किल बन जाता, क्वेश्चन टिपिकल हो जाता। ठीक है, और एक और क्वेश्चन और देती हूँ, बताइएगा उसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। नंबर, ठीक है, अब इसके बारे में बताइएगा दैट इधर इट इज हार्मेशन और नॉट। ठीक है, पहला ऑप्शन गिवन है h अपॉन 2 पाई i d बाई डी एक्स। सेकेंड ऑप्शन गिवन है आयोटा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन गिवन है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर।
एंड फोर्थ ऑप्शन गिवन है x बार। चेक द हार्मेटिसिटी ऑफ दिस फोर, ठीक है, चेक करना है आपको। तो आप क्या करेंगे, यू विल फाइंड आउट लाइक दैट, कोई भी ऑपरेटर है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, अगर वो एक इक्वल आया तो हार्मेशियन, माइनस एक इक्वल आया तो एंटी हार्मेशियन। बताइए क्या आएगा, फर्स्ट बताओ। फर्स्ट तो हर्मिशियन होगा। हाँ, या फर्स्ट विल बी हार्मेशियन, यहाँ पे एओर्टा है ना, माइनस एक यहाँ पे और इसका ये माइनस, दोनों प्लस हो जाएंगे, तो फर्स्ट मेरा क्या आएगा, फर्स्ट विल कम्स आउट टू बी हार्मेशियन। सेकंड बताइए अभी। सेकंड एंटी हर्मिशियन, यस, सेकंड विल बी थर्ड एंटी हर्मिशियन एंड एंटी फोर्थ ऑल्सो हार्मेशियन। हर्मिशियन। हाँ, एंटी हार्मेशियन, ये क्या है, हार्मेशियन, ठीक है, that both are Harmatian। तो सिर्फ इसमें सेकंड एंटी हार्मेशियन है, द अदर ऑल आर, ठीक है, हार्मेशियन। तो क्वेश्चन जितने भी इसके बाकी हैं वो मैं बाद में लूंगी, पहले इसकी प्रॉपर्टीज फिनिश कर दूं, हार्मेशियन ऑपरेटर फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन कराती हूँ, ठीक है। कुछ एक बार बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने करा दिए। अब नेक्स्ट नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मेशियन ऑपरेटर, ठीक है। हम बात करते हैं दैट प्रॉपर्टीज हार्मेशियन ऑपरेटर की, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट आउट देम। Now let's do for them properties of Hermitian operator, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी लेट्स डू अबाउट देम। पहला क्या होता है, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन। अगर हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन एडिशन ऑफ टू हार्मेशियन ऑपरेटर इज ऑलवेज हार्मेशियन। अगर दो हार्मेशियन ऑपरेटर है, उनका एडिशन भी हार्मेशियन होगा, उनका सब्ट्रैक्शन भी हार्मेशियन होगा। जैसे आई कैन टेक लाइक दैट, आई एम टेकिंग लाइक दैट, ठीक है, देखिए जैसे मान लो कोई ए और बी है, उसका एडिशन चेक करना है मुझे, तो हम क्या अप्लाई करेंगे, ए हार्मेशियन प्लस बी हार्मेशियन। अगर ए और बी हार्मेशियन है तो ये कंडीशन वेरीफाई हो जाएगी। ऐसे सब्ट्रैक्शन लेंगे तो ए माइनस बी का एडजॉइंट क्या होगा, ए एडजॉइंट माइनस बी एडजॉइंट। तो अगर ए हार्मेशियन है बी हार्मेशियन, तो ये भी क्या हो जाएगी, सेम आएगी एक्चुअल, ठीक है। तो ये ए एंड बी आर हार्मेशियन, ये मेंशन कर रहा है, तो उनका एडिशन भी हार्मेशियन होगा, उनका सब्ट्रैक्शन भी हार्मेशियन होगा, ठीक है। बात आया समझ में। अब सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, मल्टीप्लीकेशन। मान लो कोई ऑपरेटर है ए और बी, उनका मल्टीप्लीकेशन कब हार्मेशियन होगा, तो देखिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू हार्मेशियन ऑपरेटर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू हार्मेशियन ऑपरेटर is Hermitian only on when, बताइए, अपना दिमाग लगा के बताइए, is Hermitian only when they commute to each other, जब वो कम्यूट करेंगे तभी मल्टीप्लीकेशन हार्मेशियन होगा। ये बताती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसमें ही बहुत क्वेश्चन पूछता है, इसी में काफी लोग पजल भी होते हैं। मल्टीप्लीकेशन दो हार्मेशियन ऑपरेटर का तब हार्मेशियन होगा जब वो आपस में क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे, when they commute to each other, ठीक है। कैसे, देखो जैसे मान लो मेरे को ए और बी का हार्मेशियन चेक करना है कि ये हार्मेशियन है या नहीं, इनका प्रोडक्ट चेक करना है, तो मैं क्या करूंगी, ए बी का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकालूंगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, दैट विल बी बी एडजॉइंट ए एडजॉइंट। तो बी हार्मेशियन है, ए हार्मेशियन है, मुझे गिवन है, तो किसके इक्वल आ गया है, बी ए के इक्वल। तो आपको मैंने बताया था क्वांटम में ए बी बी ए के इक्वल कब होता है, क्वांटम में ए बी बी ए के इक्वल कब होगा, जब ए और बी आपस में क्या कर रहे हो, कम्यूट कर रहे हो, समझ गए। जब कम्यूट करेंगे तब ए बी इक्वल टू बी ए। अगर ये कम्यूट कर रहे हैं ए और बी, अगर इनका कम्यूटेटर क्या है, जीरो है, देन वी कैन राइट लाइक बी ए इज इक्वल टू ए बी, तभी इसका प्रोडक्ट क्या होगा, हार्मेशियन होगा। समझे, ठीक है, समझे या नहीं, बोलो, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो दो अगर हार्मेशियन ऑपरेटर है, जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ प्रॉपर्टी का, क्योंकि इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन मैं कराऊंगी आप लोगों को। देखिए इसका एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मान लो एक्स पी एक्स चेक करना है मुझे, बताओ एक्स पी एक्स है, दो ऑपरेटर, इनका प्रोडक्ट चेक करना है मुझे, हार्मेशियन है या नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, एडजॉइंट निकालूंगी, दैट विल बी इक्वल टू पी एक्स एडजॉइंट प्लस एक्स एडजॉइंट। अब पी एक्स हार्मेशियन है, ये आप जानते हो, अभी हमने प्रूव किया था, एक्स हार्मेशियन है, ये भी आप जानते हो। अब ये बताओ, क्या एक्स पी एक्स को पी एक्स के इक्वल लिख सकते हैं हम लोग, नहीं, नहीं, बिकॉज दे आर नॉट कम्यूट टू ईच अदर। एक्स पी एक्स से कम्यूटेटर का रिजल्ट क्या होता है, -1, सॉरी +1,
ठीक है, ओके, बात आया समझ में, प्लस और अटैच कर। तो दैट्स हाउ वी कैन से कि x और px आपस में कम्यूट नहीं करते हैं, दैट्स व्हाई x px का प्रोडक्ट हर्मिशियन नहीं होगा, ठीक है, हर्मिशियन नहीं होगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज said to be not हर्मिशियन। ये आपको समझना है, नॉट हर्मिशियन बोलेंगे, दैट इज नॉट हर्मिशियन, ठीक है। ऐसे आप किसी का भी निकाल सकते हो, अगर दो आपस में कम्यूट कर रहे हैं, ऐसे ही बताइए। एक एग्जांपल तो मैंने ये लिया, दूसरा एग्जांपल लेती हूँ मैं, kx px, बताओ इसका प्रोडक्ट हर्मिशियन होगा या नहीं होगा, बताओ। सीधा आपको क्या चेक करना है, दो प्रोडक्ट के लिए जो सेपरेट ऑपरेटर है वो कम्यूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर वो कम्यूट कर रहे हैं और वो हर्मिशियन है तो उनका प्रोडक्ट हर्मिशियन होगा, बताइए। सेकंड ऑप्शन, सेकंड बताइए, ठीक है, बताओ। kx और px आपस में नहीं होगा। कम्यूट होगा, होगा, बताती हूँ मैं। देखिए हमें क्या निकालना होगा, px एडजॉइंट kx एडजॉइंट। आप हमने अभी फाइंड आउट किया दोनों हर्मिशियन ऑपरेटर है, तो px kx के इक्वल आ जाएगा। अभी हमने किया था ये क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन कराया था आपको, आई थिंक आप भूल गए शायद, ठीक है, मैं बताती हूँ दोबारा से, देखिए, ठीक है। जैसे हमने kx और px का एडजॉइंट निकालना है, दूसरे कम्यूटेटर निकालना है, तो kx को हम क्या लिखते हैं, px स्क्वायर अपॉन 2m। बताओ अब क्या है, हर्मिशियन है या नहीं है। कोई भी ऑपरेटर अपने पावर में कम्यूट करता है, they commute to each other, that's why we can write like that। px kx को हम kx लिख सकते हैं, तो ये किसके इक्वल आ गया, a के इक्वल आ गया, ठीक है, दैट इज हर्मिशियन। समझ गए। तो आपको कम्यूटेशन साथ में ध्यान रखना होगा फॉर द हर्मिशियन, ठीक है। बोलो समझ में आया, नहीं आया तो बताओ, कोई प्रॉब्लम है। नो नो नो, ठीक है। ठीक है, अभी थर्ड करते हैं हम, नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी, लेट्स कंटिन्यू विद दैट। थर्ड प्रॉपर्टी की हम लोग बात करते हैं, चलिए। थर्ड क्या होता है, द कम्यूटेटर ऑफ, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, इजी है बहुत, लेकिन ये द कम्यूटेटर ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर, दो हर्मिशियन ऑपरेटर का कम्यूटेशन क्या होता है, एंटी हर्मिशियन इज एंटी हर्मिशियन इन। कैसे, देखो, पहले क्या बोला है, दो हर्मिशियन ऑपरेटर है, मान लो मैंने कोई दो हर्मिशियन ऑपरेटर ले लिए, ठीक है, लेट्स अज्यूम दैट वी हैव टेकन अप टू हर्मिशियन ऑपरेटर। मान लो एक मैंने ए ले लिया जो हर्मिशियन है, एक मैंने बी ले लिया वो बी हर्मिशियन है, ये दो क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर है, ठीक है। अब मुझे चेक करना है इनका कम्यूटेटर, कम्यूटेटर का मतलब क्या होगा, ए कोमा बी का कम्यूटेटर क्या होगा, दैट विल बी ए बी माइनस बी ए, ये होगा। इसको मुझे चेक करना है कि ये हर्मिशियन है या नहीं, ठीक है। तो अब इसकी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे हम लोग, तो क्या होगा, ए बी का एडजॉइंट, पहले सेपरेटली ए बी का एडजॉइंट माइनस बी का एडजॉइंट, बी का फ्री, ठीक है, बात आया समझ में। तो प्रॉपर्टी अप्लाई, पहले बी आगे आएगा, फिर ए, बी एडजॉइंट माइनस ए एडजॉइंट बी एडजॉइंट, ये क्या है, दोनों हर्मिशियन है तो बी ए माइनस ए बी हो जाएगा। तो ये क्या होगा, माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए, ये क्या आ गया, नेगेटिव ऑफ ए बी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, दैट विल बी एंटी हर्मिशियन, ठीक है, समझ गए। तो ये क्या हो गया, एंटी हर्मिशियन। कम्यूटेटर दो हर्मिशियन ऑपरेटर का हमेशा क्या होगा, एंटी हर्मिशियन, ठीक है, समझ गए। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं एंटी कम्यूटेटर, ये मैंने क्या लिया, कम्यूटेटर लिया है, अगर मैं एंटी कम्यूटेटर बताऊं लूं तो बताओ क्या होगा, विदाउट डूइंग बताइए, अगर मैं एंटी कम्यूटेटर लूं तो वो क्या होगा, हर्मिशियन होगा। हर्मिशियन होगा, सिमिलरली, ठीक है, वी कैन आल्सो प्रूव दैट, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं एंटी कम्यूटेटर लूं, ए बाय ए कोमा बी का एंटी कम्यूटेटर, मतलब क्या हो गया, ए बी प्लस बी ए, इस पूरे का, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी का कम्यूटेटर प्लस में बी ए का कम्यूटेटर, सॉरी बी ए का एडजॉइंट, ये क्या होगा, बी एडजॉइंट ए एडजॉइंट प्लस ए एडजॉइंट बी एडजॉइंट, दैट विल बी बी ए प्लस ए बी, और प्लस में हम ए बी प्लस बी ए को बी ए प्लस ए बी लिख ही सकते हैं। तो ये एंटी कम्यूटेटर क्या आ गया, हर्मिशियन, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ से, एंटी कम्यूटेटर ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर इज हर्मिशियन इन नेचर, एंटी कम्यूटेटर ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर इज हर्मिशियन, ठीक
इजी। चलूं आगे? ठीक है ठीक ठीक है। है, एक और बस लास्ट प्रॉपर्टी बच गई, प्रॉपर्टी नंबर 5। लेट्स मूव टुवर्ड्स दैट। प्रॉपर्टी नंबर 5, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी ऑपरेटर, किसी ऑपरेटर का मल्टीप्लीकेशन, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ कोई ऑपरेटर, एनी ऑपरेटर, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी ऑपरेटर विद इट्स एंड इट्स एडजॉइंट इज हार्मिशियन। अब जो लिखा है स्टेटमेंट पे उसको मैं बनाती हूँ, क्या कहना चाहती हूँ मैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने कोई ऑपरेटर ए लिख लिया और एक उसका एडजॉइंट लिखा, तो उसका अगर हम हार्मिशियन चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एडजॉइंट का एडजॉइंट प्लस में ए एडजॉइंट, ए एडजॉइंट का एडजॉइंट किससे इक्वल होता है, एक इक्वल प्रॉपर्टी थी, तो ये क्या आ गया, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मिशियन ऑपरेटर, राइट। ठीक है, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक बताइए। ठीक है, हार्मिशियन चेक कर लेंगे, क्वेश्चन हम कल करेंगे हार्मिशियन के, कम्यूटेटर के थोड़े बच गए हैं और साथ में आइगन वैल्यू के। यहाँ तक समझ में आया? चलूं आगे, बोलो। आइगन वैल्यू और कर लूं? ठीक है। आइगन वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट और कर लेते हैं हम साथ में, ठीक है। फिर बाकी फिर नेक्स्ट मूव करेंगे हम, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये ऑपरेटर की कंडीशन ये थी मेरी, जो भी ऑपरेटर हम यूज करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स दैट मस्ट बी हार्मिशियन, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट करते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट में मैं इकट्ठे क्वेश्चन ले लूंगी, आज होमवर्क दे दूंगी, आप कर लेना, अदरवाइज मैं करा दूंगी सारे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखिए, अभी आइगन वैल्यू इक्वेशन की बात करते हैं। क्या होती है आइगन वैल्यू इक्वेशन? जैसे मान लो, पहले मैं समझाती हूँ, कोई एक ऑपरेटर है ए, कोई वेव फंक्शन है साई, ठीक है। इस ऑपरेटर को मैंने इस वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेट किया, तो एक रिजल्ट आया, एक वैल्यू आई जिसे हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू, ठीक है। जो ये इक्वेशन लिखी है इसे हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू इक्वेशन। और जो ये वेव फंक्शन है इसको हम बोलते हैं आइगन फंक्शन। ऐसा कब होता है, ठीक है, आफ्टर द ऑपरेशन ऑफ एनी ऑपरेटर ऑन द फंक्शन। जैसे मैंने ए ऑपरेटर है, ए ऑपरेटर, इसको वेव फंक्शन साई के ऊपर अप्लाई किया, तो ऑपरेट करने के बाद फंक्शन की आइडेंटिटी सेम की सेम रहे, फंक्शन विल बी सेम, फंक्शन डू नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी। तब उस फंक्शन को, तब उस जो साई है, जो मेरा वेव फंक्शन है, उसको हम क्या बोलते हैं, आइगन फंक्शन। जो इक्वेशन है उसे हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू इक्वेशन। और जो कांस्टेंट वैल्यू साथ में अपीयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू, ठीक है। समझे? जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेट्स टेक, मान लो मैंने कोई ऑपरेटर लिया है डी बाई डी एक्स, ठीक है, और मैंने फंक्शन लिया है, आई हैव टेकन अप द फंक्शन e की पावर अल्फा एक्स, ठीक है। तो हम कैसे चेक करेंगे कि आइगन फंक्शन है या नहीं? इस ऑपरेटर को इस आइगन फंक्शन पे, इस वेव फंक्शन पे ऑपरेट करो, क्या रिजल्ट आएगा, अल्फा e की पावर अल्फा एक्स। तो फंक्शन सेम का सेम वही रहा, क्या दिखाई दे रहा आपको, फंक्शन इज सेम, फंक्शन सेम रहा, तो ये क्या है, एक आइगन वैल्यू इक्वेशन है। ये e की पावर अल्फा एक्स आइगन फंक्शन है और साथ में कांस्टेंट वैल्यू अपीयर हुई, तो हम क्या बोलेंगे, आइगन, राइट, ठीक है। इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं, आइगन वैल्यू इक्वेशन, आइगन वैल्यू फंक्शन, आइगन का मतलब सेम, ठीक है। ऐसे ही बताओ, d बाई डी एक्स ऑपरेटर लगाया है मैंने साइन ए एक्स के ऊपर, क्या ये आइगन फंक्शन है, बताओ। पहला एग्जांपल तो मैंने ये ले लिया, नहीं है, ठीक है, बिकॉज साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस। तो वेव फंक्शन क्या हो गया, चेंज, सेम नहीं रहा, इट गॉट चेंज, ठीक है। अगर मैं डबल डेरिवेटिव लूं तब, अगर मैं डबल डेरिवेटिव लूं साइन एक्स के ऊपर, तब आइगन फंक्शन विद आइगन वैल्यू इक्वल्स टू -1। -1 नहीं होगा, माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। पहले आप ऑपरेट करोगे तो क्या आएगा, साइन का इंटीग्रेट, साइन का डेरिवेटिव माइनस कॉस ए एक्स, फिर कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ए एक्स, दो बार माइनस ए हो गया ना, कॉस का प्लस ए होगा, तो माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स, तो आइगन वैल्यू क्या आएगी, -a स्क्वायर, ठीक है, समझे?
तो इस तरीके से हम किसी फंक्शन को चेक कर सकते हैं कि वो आइगन फंक्शन है या फिर नहीं है। अब एक थोड़ा सा एग्जांपल लेती हूँ, उसको ध्यान रखना। जैसे मान लो मैंने क्या किया, मैंने फंक्शन लिया, ऑपरेटर मेरा d/dx है और मैंने उसको अप्लाई किया 100e⁵x, ये मेरा एक फंक्शन है। तो इसकी आइगन वैल्यू बताओ क्या होगी, टेल मी द आइगन वैल्यू ऑफ दिस। बताइए आइगन वैल्यू क्या होगी। 500 500 पक्का? हाँ गलत, 5। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यही तो मिस्टेक थी, इसलिए मैंने इस एग्जांपल को लिया था। यहाँ पर एक चीज देखिए आप, जो फंक्शन है ना उसमें 100 इंक्लूड है, फंक्शन को छोड़ के अब मैं इसके ऊपर ऑपरेट करूंगी तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 5 × 100e⁵x। फंक्शन तो मेरा ये है ना पूरा, 100 को आपने साथ में इंक्लूड क्यों कर दिया, तो आइगन वैल्यू तो फंक्शन के अलावा जो बचती है, तो आइगन वैल्यू यहाँ पर 5 होगी, ना कि 500। समझ गए? ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। ओके, ठीक है। एक चीज और इसमें बहुत यूज में आता है, लाइक थोड़ा सा याद रखना क्योंकि मैं कल क्वेश्चन कराऊंगी, दैट्स व्हाई बता रही हूँ मैं। d²/dx², अगर मान लो डबल डिफरेंशियल निकालना है मुझे किसका, e⁻−ax² का, तो आप सीधा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, दैट इज द फॉर्मूला फॉर, इसका रिजल्ट ये आता है 4a² e⁻−ax² -2a e⁻−x², ये आता है रिजल्ट, और इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। याद करने का तरीका, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, तो x को छोड़ जाओ पहले में, तो साइन नेगेटिव ले आओ, ठीक है। -2x होगा तो x को भूल जाओ और यहाँ पर उसको डबल कर दो, -2x को डबल कर दो, ठीक है। बस यहाँ पे x को भूल जाओ, उसको डबल कर दोनों बार। समझिए, शॉर्टकट समझ में आया। पहली बार क्या किया है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -ax² का, -2ax, x को छोड़ दो और सेकंड टर्म में इसको डबल कर दो, -2ax × -2x, गॉट इट। तो इसका क्या आता है, डबल डिफरेंशियल। आप निकाल भी कर सकते हो बाय अप्लाइंग द चेन रूल, दो फंक्शन बन जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। एक क्वेश्चन कराती हूँ सेम जो मैंने कराया आपको इसी के ऊपर, ठीक है, सीधा करना। मान लो आपको गिवन है, यू हैव गिवन d²/dx² ऑपरेट -16x², ये कोई ऑपरेटर है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, अब की बार सेम यही क्वेश्चन था इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, CSIR नेट में 4 मार्क्स में क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था अब की बार, ठीक है। क्वेश्चन आया था इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू टू डू दैट, ठीक है। तो इसको ऑपरेट किया e⁻−2x² के ऊपर, तो बताइए आइगन वैल्यू क्या होगी। आप करो, मैं भी करती हूँ सॉल्व। पहले इसको आप सॉल्व कर लोगे, d²/dx² e⁻−2x² -16x² e⁻−2x², ठीक है। अब डबल डेरिवेटिव लगाना है, सीधा ये फॉर्मूला से अप्लाई कर दो। इसका क्या होगा, -4x, तो एक टर्म क्या होगी, -4 e⁻2x², दूसरी टर्म क्या होगी, डबल, ठीक है, 4x -4x और -4x प्लस 16x² e⁻−2x², ये कट गई टर्म, तो क्या आएगी आइगन वैल्यू, 16 होगा, 4 4 -4 4 -4 माइनस कहाँ भूल गए, तो आइगन माइनस वैल्यू तो होगी -4। बिल्कुल सेम ऐसा ही 3 ऑप्शन गिवन थे, क्वेश्चन था आपके पास CSIR नेट में 4 मार्क्स में, जो 2019 का हुआ है लास्ट CSIR नेट, 4 मार्क्स क्वेश्चन था, जनरल वाला, आसाम वाले में नहीं था, आप चेक कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। तो बाकी जितने क्वेश्चन बच गए जो PYQ में आए हैं या फिर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है, मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, और आइगन की प्रॉपर्टीज भी, आइगन फंक्शन की प्रॉपर्टीज भी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम वो पहले कुछ प्रॉपर्टीज कंप्लीट करके एंड क्वेश्चन करके फिर हम प्रोबेबिलिटी एंड नॉर्मलाइजेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, सारे एडवांस में यूज होंगे, इवन इनके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दैम। ऑपरेटर काफी इंपॉर्टेंट है, गेट में भी काफी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, ओके, बोलिए। मैम, टोटल जो ऑपरेटर है LX + LY + LZ, उसमें भी क्वेश्चन आता है, लाइक क्या L² L L स्क्वायर into का L, LX के साथ निकाल लो, हाँ हाँ मैं कराऊंगी, क्वेश्चन कराऊंगी, डोंट वरी,
डू नॉट वरी, वो मैं जीरो समझ होगा ना, रही एल स्क्वायर एल इक्वल्स टू जीरो। LX नहीं, LX स्क्वायर कहाँ, L के साथ LX का 0, मैं बता दूं कैसे करना है, ये नहीं आया भी नहीं, टोटल टोटल ऑपरेटर लाइक एल इक्वल्स टू एलएक्स प्लस एलवाई प्लस एलजेड। आप L स्क्वायर को क्या लिखोगे, L इज LX प्लस LY प्लस LZ, ठीक है। दो तरीके होते हैं, एक क्वेश्चन है, हेलो, हाँ बोलो, एक क्वेश्चन है हाँ गेट मैं में बोल रहा हूँ आया कि था, एल टू एल लाइक L इंटू LX, L स्क्वायर कहाँ, कोई भी ऑपरेटर अपनी पावर से कंप्यूट करेगा, चाहे वो LX का L के साथ हो, चाहे वो LX का LX के साथ हो, दैट इज ट्रू। हाँ, वो एल स्क्वायर एल इक्वल्स टू जीरो होगा लाइक हाँ हाँ जी, कमिट करेगा। हाँ ठीक है, बाकी फिर करें नेक्स्ट क्लास में, ओके ठीक है, ओके बाय, ठीक है सी ठीक यू, है, ओके मैम, थैंक यू। ओके, and those who are ओके watching थैंक यू। recording, please do like, subscribe and share my channel. Have a good day ahead. ओके मैम, थैंक यू। Bye, thank you.